हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी लोगों को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। और आपके जीवन में सब सुख संपदा रहे, ईश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद दें, ये हमारी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। तो हम अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है भगवत गीता का, कि भगवत गीता में प्रवेश कैसे करें और हम उसको अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें। चलिए, अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जी तो वही इंट्रोडक्शन है कि पहले हम प्रवेश से पहले भगवत गीता को समझें, ताकि हमारी इसमें श्रद्धा और हमारा जो भाव है वो सही भाव निकल कर आए। क्योंकि बात चल रही थी कि भगवान किसके रथ पर बैठते हैं, और इसमें बताया था पिछली बार कि दुर्योधन युधिष्ठिर के रथ पर क्यों नहीं बैठे, अर्जुन के रथ पर ही क्यों बैठे। तो देखा गया है कि अर्जुन के मन में, अर्जुन के जो भाव हैं वो बेसिकली गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि वो कई बार मतलब गुरु को भगवान से आगे मानते हैं, भगवान से ज़्यादा मानते हैं। तो द्रोणाचार्य को भगवान से ज़्यादा मानते हैं। तो जब धृष्टद्युम्न ने ध्यान में बैठे हुए द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तो अर्जुन ने भगवान की भी नहीं सुनी और वो उसका वध करने के लिए उसके पीछे दौड़ गए। वो तो भगवान ने उनको बचाया और उनको सिखाया, द्रौपदी को बताया कि उनको याद दिलाना कि जो चीरहरण के समय ये भी मौजूद थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि ये तो बहुत बड़े महारथी भी हैं और बहुत बड़े योद्धा भी हैं, और इनके पास तो क्या नहीं है। फिर भी सभी इतने बड़े बड़े लोग वहाँ चुप बैठे रहे, उनमें से ये भी थे। तो इसलिए द्रौपदी ने जब ऐसा याद दिलाया, तब उनको, अर्जुन को थोड़ा शांत हुए वो, और फिर वो समझे बात को। तो इसलिए जब सदगुरु के प्रति भगवान सिर्फ उन्हीं के पास आते हैं, भगवान सिर्फ उन्हीं के पास आते हैं जो देखते हैं कि जो सदगुरु के प्रति आदर मान रखते हैं, जो सदगुरु जैसे माता पिता के प्रति आदर मान रखते हैं, जो सदगुरु जैसे ही जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, या जो हमारे कह सकते हैं कि आदर्श हैं, उनके प्रति आदर मान रखते हैं और मन में रखते हैं, दिखावा नहीं करते, उनके प्रति यदि आदर मान रहेगा तो भगवान को ये अच्छी बात लगती है। तो इसलिए भगवान उनके जीवन रथ पे, क्योंकि हमको अपने जीवन रथ पे तो कोई चाहिए ना, सारथी। आपके जीवन रथ ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर कहीं भी आप सोचे कि बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसी होगी, या बिना जो सलाहकार के, या कोई जो भी चाहे आप चलाएं तो आपकी बुद्धि में होना चाहिए। तो ये तो जीवन रथ तो बड़ा लंबा रथ है, केवल ऐसा नहीं कि आपका ये रथ इसी जीवन में समाप्त हो जाएगा। ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाती। और भगवान ने तो भगवत गीता में सीधा ही कह दिया है कि जो इस भगवत गीता को सुनेगा, पढ़ेगा, पाठ करेगा, या इसके नियमों का पालन करेगा, या इस तरह से मुझे चाहेगा, तो वो सिर्फ मुझे ही प्राप्त होगा। मतलब वो सिर्फ कैवल्य धाम को ही जाएगा, एक तरह से ये कह सकते हैं, या गोकुल धाम को ही जाएगा। तो हमारा जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम इस शरीर में हैं और ये हमारा सिर्फ फिजिकल शरीर है, बस यहीं तक सीमित है। इसीलिए भारत में सनातन धर्म में परंपरा है कि लोक परलोक दोनों की बात की गई है, दोनों को सुखी बनाने की बात की गई है, दोनों में शुद्ध कर्म करने की बात की गई है। तो इसलिए द्रोणाचार्य, जब आप देखेंगे कि द्रोणाचार्य भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जुन ही ज़्यादा उनको चाहते थे, द्रोणाचार्य को, या उनके प्रति बहुत ज़्यादा भाव था। द्रोणाचार्य का भी उनके प्रति बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, और मतलब पुत्र से बढ़कर, जो उनके पुत्र अश्वत्थामा थे, उनसे ज़्यादा बढ़कर अर्जुन के प्रति उनका भाव था।
और अर्जुन के प्रति पुत्र से मोह होना तो अलग बात है, लेकिन प्रेम होना अलग बात है। जब ब्रह्मास्त्र दिया गया अश्वत्थामा को, तो वो अधूरा ज्ञान दिया उन्होंने उसको, मतलब पूरा ज्ञान नहीं दे पाए उसको, क्योंकि ब्रह्मास्त्र वह छोड़ तो सकता था, लेकिन लक्ष्य भेदने से पहले वो उसको लौटा नहीं सकता था। और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को देना नहीं चाहते थे, वो तो मोह में आके और उसकी जिद करने थी, क्योंकि हठपूर्वक लिया, उसकी एबिलिटी नहीं थी, योग्यता नहीं थी। तो जब किसी की योग्यता नहीं होती है जीवन में किसी चीज़ का, मतलब किसी को आप दें चीज़ें और उसके बिना योग्य होने के दें, मतलब वो पात्र नहीं है, तो उसका या तो मिसयूज होगा या उसका अधूरा ही प्रयोग होगा या अधूरा ही भाव रहेगा। लेकिन अर्जुन को जब ब्रह्मास्त्र मिला तो उनके, क्योंकि वो परम प्रिय शिष्य थे, उनको अर्जुन से बहुत अत्यंत, मतलब कह सकते हैं कि प्रेम था, अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम था। पुत्र में मोह था, लेकिन जो प्रेम था, जो अगाध प्रेम था, जो श्रद्धा थी, या कह सकते हैं कि जो प्रेम पूर्वक भाव थे कंप्लीटली, वो अर्जुन के प्रति थे। तो उन्होंने वात्सल्य में भर के, मतलब माँ की तरह प्यार में भर के हृदय में उनको रखा और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र प्रदान किया, और पूर्ण कला के साथ किया, पूर्ण विद्या के साथ किया। तो आप सोचिए कि जब हम किसी के प्रति इतना ज़्यादा श्रद्धा भाव में रखते हैं, प्यार में रखते हैं, रहते हैं, और उस तरह की भावनाओं में रहते हैं, तो क्यों नहीं दूसरा हमारे लिए करेगा, हमारा मतलब दूसरा जीवन भी न्यौछावर कर देता है। यदि आपके मन में छल कपट या इस तरह की द्वेष क्रोध, इस तरह की भावना उनके प्रति ना हो, किसी व्यक्ति के प्रति जिसको आप सोचते हैं कि मैं इनको चाहता हूँ, मोह अलग बात है, प्रेम अलग बात है। मोह हो सकता है अपने पुत्र पुत्री से, लेकिन प्रेम हो सकता है किसी और से हो, मतलब किसी, जैसे अर्जुन के प्रति उनका प्रेम था, अपने पुत्र के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम नहीं था, वो तो उन्होंने जिद की, तब उनको ब्रह्मास्त्र प्रदान किया गया। किंतु अर्जुन भी इतना था कि इतने, उन्होंने जब भी अपना इंट्रोडक्शन देते थे वो धृतराष्ट्र के दरबार में जाके, तो क्या बोलते थे कि महान पराक्रमी, शूर वीरों में अग्रगण्य, सर्वदा अजय, अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन महाराज के चरणों में प्रणाम करता है, मतलब धृतराष्ट्र के चरणों में। तो उसने किसका इंट्रोडक्शन दिया? उसने अपने गुरु का इंट्रोडक्शन दिया, द्रोणाचार्य का इंट्रोडक्शन दिया। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि बेटा वत्स, क्या तुम्हारे कुल गोत्र का परिचय नहीं है जो आप ये परिचय दे रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि नहीं महाराज, नहीं, मेरा जो परिचय है, वो जो शिष्य का जो परिचय होता है, वो शिष्य का गुरु ही परिचय होता है। तो क्या सीखा है जीवन में, वो दिख जाता है कि कहाँ सीख के आया है। ठीक है, तो बोलते तो हैं लोग कैसे संस्कार दिए माँ बाप ने, लेकिन संस्कार की अलग बात है, लेकिन जो उसकी एजुकेशन है, जो शिक्षा है, और साथ में संस्कार में जो बढ़ावा होता है, वो अलग बात हो जाती है। तो इसलिए अर्जुन को गुरु से प्रिय भगवान भी नहीं दिखे। तो इसलिए कहा भी है रामचरितमानस में भगवान ने, तुम्हें ते अधिक गुरही जिन जानी, सकल भाई सेवही सन्मानी। अर्थात भगवान उसी के जीवन रथ पर बैठता है जिसने सदगुरु को ही सगुण ब्रह्म के रूप में माना और जाना है। ये परंपरा सदगुरु बोलते हैं अध्यात्म की तरफ ले जाने वाले गुरु को। ठीक है, जो गुरु होते हैं, जैसे द्रोणाचार्य गुरु हैं, सदगुरु नहीं है, तो यहाँ मतभेद हो जाता है, या कह सकते हैं कि लोगों को मतलब थोड़ा डाउट रहता है कि गुरु है कौन है, सदगुरु कौन है। तो गुरु तो ये है कि जो आपको सांसारिक जीवन की शिक्षा देते हैं, सांसारिक क्रियाकर्मों की शिक्षा देते हैं, कार्यकलापों की शिक्षा देते हैं, आपका जीवन उन्नत बनाते हैं। लेकिन भगवान की तरफ ले जाने वाले जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उन्हीं को सदगुरु कहा जाता है। तो जो गुरु के प्रति जिनका भाव रहता है, ब्रह्म भाव रहता है जिनके गुरु के प्रति, उनको जल्दी ही सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, जल्दी ही सदगुरु मिल जाते हैं। और फिर क्या था, इतना भाव देख के तो भगवान तो खुद उनके प्रति सदगुरु बन गए, उनके सदगुरु बन गए। उन्होंने भगवान जैसा व्यवहार नहीं किया उनसे, उन्होंने सदगुरु जैसा व्यवहार किया, और सदगुरु की तरह उन्होंने ये चाहा कि मैं इसको मतलब
सदगुरु ऐसे बने कि अर्जुन के ना चाहते हुए भी, अर्जुन नहीं चाहते थे, अर्जुन को नहीं पता था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है, मुझे गीता का ज्ञान मिलने वाला है। क्योंकि भगवत गीता तो ऐसे ही है कि जो ज्ञान भगवान ने कहा है कि पहले सृष्टि के प्रारंभ में, आपको बताया भी है कि सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान मतलब सूर्य भगवान को मैंने ये ज्ञान दिया, फिर मैंने इसको मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और बाद में ये चंद्रवंशी और जो सूर्यवंशी लोग थे इनको ये गुप्त हो गए, मतलब ये ज्ञान छिप गया था और फिर गृहस्थों को नहीं मिल पाया था। तो दोबारा भगवान की कृपा हो रही है अर्जुन के ऊपर भी और संसार के ऊपर भी कि ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो अर्जुन के माध्यम से और अर्जुन को भी दे रहे हैं भगवान। तो भक्ति में आप देखेंगे कि भक्ति में इतना प्रताप होता है, इतना प्रताप होता है कि गुरु भक्त के पीछे जो ब्रह्म विद्या है वो दौड़ लगाती है। तो अर्जुन उन्हीं शिष्यों में और उन्हीं भक्तों में से है। अब क्योंकि ये साधारण मनुष्य नहीं है अर्जुन, और भगवान तो भगवान ही है, नारायण कहे जाते हैं, और अर्जुन को नर कहा जाता है, तो नर नारायण कहा जाता है इनको, क्योंकि ये पुराने प्राचीन काल के नर नामक ऋषि थे अर्जुन जो थे। और इन्होंने सहस्त्र कवच नामक एक राक्षस था, उसको मारने के लिए भगवान नारायण के साथ ही बद्रीनाथ धाम में घोर तप किया था, इनको सहस्त्र कवच नामक राक्षस को मारने के लिए। तो ये भगवान जो श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद हैं, स्वयं ही भगवान नारायण है, वही नारायण नाम के ऋषि जी। तो बारी बारी से इन्होंने तप किया और दोनों ने, मतलब दोनों के सहयोग से जो राक्षस था उसके 999 कवच को तो तोड़ डाला, लेकिन एक कवच बच गया, और वो राक्षस बचकर भगवान के पास, भगवान सूर्य के शरणागत हो गया और मरने से बच गया। तो वही सूर्य जो सहस्त्र कवच नामक राक्षस था, भगवान सूर्य ने माता कुंती जो बहुत तपोनिष्ठ थी, सदाचारणी थी और मतलब इन चीज़ें, इन गुणों से संपन्न थी, उनको गर्भ में कुंवारेपन में दे दिया। क्योंकि वो उनको जो आशीर्वाद मिला था, जो कह सकते हैं कि जो वरदान मिला था, उसको चेक करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि सूर्य भगवान को बुलाऊं। उन्होंने बोला, उनको वरदान मिला था कि जिसको बुलाओगे आप पुत्र प्राप्ति के लिए, वो आपको पुत्र दे देंगे। ठीक है, तो उनको यकीन हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं कुंवारेपन में, इसलिए उसको त्यागना पड़ा उसको, क्योंकि लोकलाज की भय से तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। तो जो वो राक्षस था कवच पहन के आया था, आपको पता ही है, तो एक कवच बचा था उसका, तो वही राक्षस कर्ण था, आप समझिए। तो जो जन्म के समय से उसी कवच में जन्म लिया उसने, और बाद में छल से इंद्र ने उसको मांग लिया था। तो इसलिए जो ये नर नामक ऋषि है, अब भगवान के कहने पर ही इसका वध करेंगे, भगवान कहेंगे तब वध करेंगे। ठीक है, तो अर्जुन का जो विषाद है, तो इसलिए जो ये पूरा सिस्टम रचा गया है भगवान के द्वारा, ये सब भगवान की ही कह सकते हैं कि लीला थी कि किस तरह से ब्रह्म विद्या देनी है, किस तरह से अर्जुन को विषाद में लाना है। तो अर्जुन का जो विषाद है, शोक संताप है, ये केवल उसका विषाद नहीं है, ये बल्कि मानव मात्र का विषाद बन गया, या कह सकते हैं कि जो उसका विषाद था वो मानव मात्र के लिए कल्याण भी बन गया, कल्याण का कारण बना मानव मात्र, पूरी धरती के लिए, पूरे मानव समुदाय के लिए, सबके लिए ये ऐसा बना। यहाँ तक कि आप सोचिए कि भगवत गीता के जहाँ पाठ होते हैं या जहाँ भजन होते हैं भगवान के, वहाँ कई बार जो पशु हैं जिनको हम ये बोलते हैं कि इनमें वो नहीं होता, मतलब पूजा पाठ वाली चीज़ें नहीं होती, वो सही बात है कि नहीं होती, नहीं तो उनको जानवर क्यों कहे, लेकिन फिर भी इनका उन पर इतना वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है कि हमारे गुरुदेव के आश्रम में मतलब कहीं पे कुत्ता रहता था आश्रम में, तो वहाँ तो पाठ चलते थे, मतलब ये सच्ची घटना है अभी की, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो वो मतलब इतना ज़्यादा सात्विक हो गया कुत्ता भी कि वो मांस खाना उसने छोड़ दिया, मांस नहीं खाता था, सब्जी खाता था, मांस डालते भी थे उसको, खाता नहीं था। और उसने मतलब उसने एकादशी का व्रत भी रखना शुरू कर दिया। एकादशी का व्रत लोग उसको देखते थे कि इसको डाल के देखते हैं, अगर खाएगा तो
एकादशी नहीं है आज, मतलब एकादशी का पता लगा लेते थे उसके डाल के उसके सामने कि खाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं खाया इसने अगर आज खाना तो समझो एकादशी आज ही है। तो इतना ज़्यादा उसमें सात्विकता आ गई। जैसे जड़ भरत थे, जड़ भरत ने हिरण के रूप में जन्म लिया, तो हिरण के रूप में वो हिरण के झुंड में रहे, लेकिन झुंड से अलग रह के वो बस ध्यान में बैठे रहते थे। तो कुछ कुछ ऐसी आत्माएं रहती हैं जो जानवरों में भी जानवरों को भी प्रभावित कर देती हैं। तो इसलिए ये भजन और ये इस तरह का जो ब्रह्म विद्या है, ये कल्याण का कारण बन गई अर्जुन के लिए। अर्जुन का जो विषाद था, और उनसे भगवान की प्रेरणा से ही उनको विषाद मिला, अन्यथा ऐसे अवसर पे कहाँ विषाद होएगा। मान लिया कोई युद्ध करने जा रहा हो और पूरा साजो सामान से जा रहा हो, तीर कवच लेके जा रहा हो, पूरा ड्रेस के साथ जा रहा हो, मतलब सेना में भर्ती है, सपोज कहीं से युद्ध होने लगे तो वहाँ कोई जाकर रोने लगे बॉर्डर पे, तो गलत हो जाएगा ना। अगर वहाँ भगवान नहीं होंगे या उनको समझाने वाला नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे वक्त पे किसी को विषाद नहीं हो सकता। तो भगवान की कृपा थी कि उनको विषाद हुआ और उनको इस तरह का मोह हो गया परिवार के प्रति, और जो मोह था परिणाम तो दुखद ही होता है मोह का। आपको देख सकते हैं कि जिनको विषाद होता है आज के टाइम पे, किसी को डिप्रेशन हो जाए, किसी को समस्या हो जाए, कोई जिसका माइंड नीचे चला जाए, कह सकते हैं कि उसको या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या करते हैं व्यक्ति, या तो सोच सकते हैं कि वो कोई दारू पीने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई झगड़े करने लगता है, किसी को गुस्सा आने लगता है। भगवान को नहीं चाहता फिर जल्दी से प्राप्त करना, वो सोचता है कि मतलब ऐसे समय पे उसको इतनी समस्याएं हो जाती हैं कि वो सोचता भगवान पे भी उसका विश्वास हट जाता है कई बार कि भगवान तो मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, अब मैं भगवान को मानूंगा ही नहीं। तो इस तरह की बात लोग करने लगते हैं, थोड़े से भी हल्के से झटके में भी। आप सोचिए, तो अर्जुन को तो इतना बड़ा विषाद था कि उसने तो अपने परिवार को देखा। तो कितने लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी भगवत गीता जी शुरुआत होती है वो तो दूसरे अध्याय से शुरुआत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों का, बाकी हमारे गुरुदेव का भी कहना है कि गीता का जो प्रारंभ होता है वो पहले अध्याय से ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि माना को वो तो अर्जुन बोल रहे थे, दुर्योधन बोल रहे थे, धृतराष्ट्र ने बोला था, संजय ने बोला था पहले अध्याय में, इन सब ने बोला और भगवान तो चुप रहे। लेकिन ऐसा नहीं था कि भगवान वहां नहीं थे, तो भगवान तो पहले से ही, पहले शब्द से ही उनके रथ पर विराजमान थे। भगवान तो हमेशा रथ पर विराजमान रहे। पूरी अर्जुन की सारी धर्म संगत बातें उन्होंने सुनी और ध्यान से सुनी। तो जो सुन रहा है तो वो तो वहाँ मौजूद है ना, वो मतलब है अवेलेबल वहाँ पे। तो इसलिए प्रभु ने उन्हें सांत्वना नहीं दी, बल्कि वो दिखाया कि इनको पहले इनका पूरा निकाल दिया जाए, क्या क्या इनके मन में है। और इसलिए जो अर्जुन विषाद योग पहला चैप्टर है, वो कह सकते हैं कि फाउंडेशन है। आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लें, लेकिन उसकी फाउंडेशन को, की प्राथमिकता को आप भूल नहीं सकते। जैसे गर्भ में शिशु जेर में लिपटा होता है और उस गर्भ में जेर ही प्रधान होती है, अगर जेर ना हो तो गर्भ में शिशु नहीं बच सकता, ठीक है। और उसी जेर से क्या उत्पन्न होता है? शिशु उत्पन्न होता है। तो अर्जुन का विषाद भी उसी दिव्य जेर की तरह है, आदरणीय जेर की तरह है। और जो प्रत्येक जितने भी साधक हैं, जितने भी गृहस्थ हैं या साधक हैं, जो भी भगवान को चाहते हैं और भगवान के सामने जो रोना धोना करते हैं और उनको पुकारते हैं, वही एक तरह से जेर बन जाता है, दिव्य जेर बन जाता है। तो जो ब्रह्म विद्या है आज भी विषाद योग नामक जेर में लिपटी हुई है, और ये सबके सामने प्रकट नहीं होती। इसलिए आप कई लोगों को बोलोगे भी कि भाई भगवत गीता की क्लास चल रही है, आप ले लीजिए या कुछ कर लीजिए, तो हजार तो बहाने बताएंगे। तो ऐसा को बताना भी नहीं है, जो इस तरह के फिर दोबारा बोलना भी नहीं है किसी को, ठीक है। क्योंकि ये सबके सामने ऐसी प्रकट नहीं हो जाती। जब भगवान की कृपा होती है तभी ये प्रकट होती है। तो इसलिए गीता जी को संजय ने सुना, धृतराष्ट्र को सुनाया, लोगों को भी सुनाया, और महात्मा अर्जुन को भी स्मृति इसकी प्राप्त हुई, औरों को प्राप्त नहीं हुई, ठीक है।
और बाद में तो वेद व्यास जी ने इसको संकलित किया और आप इसके रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि ये एकदम विलुप्त हो गई थी विद्या, आपको बताया जैसे कि। लेकिन बाद में भगवान ने सोचा कि कलयुग में आश्रम संकृता आ जाएगी, आश्रम व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो कुछ ऐसी तो चीज़ दी जाए जिसमें श्रद्धा और प्रेम के कारण यदि कोई भगवान को इसमें भगवान के प्रति इसमें श्रद्धा हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए। तो इस ब्रह्म विद्या से इसलिए भगवान ने भक्तों को कृतार्थ किया। तो कलयुग में बिना गीता जी को आत्मसात की, जो आज का समय है, आज का समय है जो कलयुग में बिना गीता जी को आत्मसात किए कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा अर्जुन ने उपदेशात्मक व्यवहार किया है। अर्जुन ने जो बताया है कि इसका मतलब है कि जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो हम को मतलब गीता जी को पहले आत्मसात कर लें, या कह सकते हैं ब्रह्म विज्ञान को, ब्रह्म विद्या को आत्मसात कर लें। ज्ञान पहले लेना चाहिए, कर्म बाद में करना चाहिए। पहले ज्ञान फिर कर्म, पहले सिद्धांत फिर प्रयोग। तो यदि सिद्धांत की जानकारी भली भांति हो जाए तो वो फिर कर्मों में बाधक नहीं होती। यदि आपको जीवन जीने का सिद्धांत पहले पता चल जाए, यदि आपको किसी काम में उसकी थ्योरी पहले पता चल जाए, ठीक है, डायरेक्ट तो आप गाड़ी चलाएंगे नहीं, तो पहले तो सिद्धांत दिया जाएगा ना आपको कि गियर ऐसे डालना है। गाड़ी में बैठ के सब समझाता है, जब जो सिखाते हैं ड्राइवर साथ में जो बैठे रहते हैं तो वो बताते हैं कि देखिए इससे ये चलेगा, इससे जाएगा, ये गियर है, ये क्लच है, ये पैर। तो पहले सिद्धांत दे दिया जाता है, फिर उसके बाद प्रयोग कराया जाता है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट बता देगा, बोल देगा स्टार्ट करो, आपको जानकारी नहीं होगी। और यदि आपको गाड़ी चलाने भी आती हो, और आज जो ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है उसमें बटन इतने सारे होते हैं, स्विच इतने सारे होते हैं, तो सारे जानकारी होती भी नहीं है कई बार। तो इसलिए पहले ज्ञान लेना चाहिए, पहले सिद्धांत लेना चाहिए। उसके बाद जब सिद्धांत की जानकारी भली प्रकार हो जाती है तो कर्मों में ये फिर बाधक नहीं बनती। तो गृहस्थ आश्रम तो आप देखेंगे कि ये तो अपने आप में युद्ध क्षेत्र है, जो गृहस्थ आश्रम है। इसमें तो रोज आप देखेंगे पिता पुत्र से, पुत्र पिता को, पत्नी पति को, और पति पत्नी को, बेटे को माँ से, माँ को बेटे से, भाई को बहन से, बहन को भाई से, परिवार और समाज को हर क्षेत्र से, मतलब युद्ध के अवसर आते ही रहते हैं, मतलब बहस होती रहती है, मतभेद होते ही रहते हैं। तो उस युद्ध की कला को सीखे बिना जो गृहस्थ आश्रम में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इन सब से युद्ध की करने की कला कुशलता गीता जी सिखाती है। मतलब ऐसा युद्ध नहीं कि लड़ने की बात होती है, लेकिन मतभेद होते हैं ना। जब परिवार में बैठते हैं तो बहुत सारे झगड़े क्यों होते हैं आजकल परिवार में, माता में, पिता में, लोग केस भी करने लगते हैं। कोई जमीन पे विवाद हो रहा है, कभी किसी संपत्ति पे विवाद हो रहा है, कभी किसी रिश्ते पे विवाद हो रहा है, कभी किसी उसमें, तो ये युद्ध तो चलता रहता है जीवन में। लेकिन इसको, इसकी कला कुशलता, इसका योगस्य कर्मसु कौशलम, ये गीता जी सिखाती है। गीता जी सब सिखा देती है आपको कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे माता के प्रति व्यवहार करना है, कैसे माता के प्रति श्रद्धा रखनी है, कैसे उनको ब्रह्म मानना है, कैसे पिता के, पत्नी के प्रति, पति के प्रति इस तरह की भावनाएं हमको रखनी है। तो ये सारी कला सिखाती हैं। जैसे पुत्र को कैकेयी जैसी माँ से, विभीषण जैसे भाई से रावण को, प्रहलाद जैसे भाई को हिरण्य, इनसे सबको युद्ध करना पड़ा। और गोपियों को समाज से युद्ध करना पड़ा भगवान को प्रेम करने के लिए, ठीक है। तो ये सामने युद्ध के अवसर आते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को ब्रह्म विद्या मिल जाए या किसी को इस तरह का ज्ञान मिल जाए तो ये आप देखेंगे, मतलब आपका जीवन सहज हो जाएगा और संतोष में हो जाएगा, सुखप्रद हो जाएगा, और आप बड़े से बड़े झगड़ों को भी एक ऐसे निपटा देंगे कि जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसलिए इसका ज्ञान अति आवश्यक बन जाता है। मतलब अगर किसी को यकीन नहीं आता तो प्रयोग करके देखें, वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आपके सामने है सब चीज़ें। और आज से नहीं है, हजारों वर्षों से आपके घर में है, सामने है। कई लोगों के घर में तो रखी रहती है भगवत गीता, लेकिन कभी टच तक नहीं, कभी रोज प्रणाम तक नहीं किया,
अगर सिर्फ रोज प्रणाम ही कर लेते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं सिर्फ प्रणाम ही करके चले जाते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो गीता जी में युद्ध भूमि में जो प्रकट हुई, क्योंकि युद्ध भूमि में प्रकट हुई थी गीता जी, ऐसा तो नहीं थे कहीं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी गुरुकुल में इसका प्रकट्य हुआ है, ये गीता जी प्रकट हुई है, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब यह सिद्ध प्रमाण हो जाता है कि यदि आपके हृदय में गीता जी का वास है तो आपको भी नित्य की जो युद्ध भूमि में गीता जी प्रकट युद्ध भूमि में गीता जी प्रकट होकर कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का बोध कराती रहेगी। ये आपके जीवन में आता रहेगा। तो इसलिए क्योंकि जब आपको नदी पार करनी हो तो नौका चाहिए, और यदि आप बोलें कि मुझे तो तैरना आता है, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन यदि आपके पास 10 क्विंटल सामान हो, इतना वजन हो, 20 क्विंटल वजन हो, तो आप तैर के कोई पार कर जाएंगे। तो आपको नौका चाहिए, मतलब नाव तो चाहिए ही चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम भी इतना ही बड़ा महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है गृहस्थ आश्रम। तो अगर किसी ने ये पार कर लिया तो बहुत ही मतलब उत्तम बात हो जाती है। और इसलिए तो नौका चाहिए। तो भगवान गीता जी के रूप में, तो गीता जी वही नौका बन जाती है, और भगवान उसके मल्लाह नाविक बन जाते हैं। आपको एक बहुत रहस्य की बात बताता हूँ। गृहस्थ आश्रम और जो संन्यास आश्रम है उसमें डिफरेंस क्या है, और गृहस्थ आश्रम को कितनी कम मेहनत में ही, कितने कम तप में ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं, इसका प्रमाण आपका देखें कि जब कोई ऋषि मुनि होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो वो तो मतलब बड़े बड़े तप करते हैं, कई महीने तक, कई घंटे उनको ध्यान साधना में बैठना पड़ता है, उनको तब भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि कोई गृहस्थ है, यदि सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा, शाम को 1 घंटा 2 घंटा भी बैठना शुरू कर दे और भगवान के लिए ध्यान संध्या करना शुरू कर दे, भगवान के लिए उस वक्त प्रेयर प्रार्थना करनी शुरू कर दे, ध्यान तप करना शुरू कर दे, तो उसका उतने में ही काम हो जाता है। क्योंकि यदि गृहस्थ को 2 घंटे में रोज करने में भगवान प्राप्त होंगे, तो सन्यासी को वही प्राप्ति 12 घंटे मिनिमम करनी पड़ेगी, तब प्राप्त होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि गृहस्थ आश्रम में आप खुद कमा के खाते हैं, आप किसी से लेते नहीं हैं। आप ऐसा नहीं कि जो अर्थ का उपार्जन है वो आप किसी से लेते हो, किसी के द्वारा आप जी रहे हो, आपकी खुद की कमाई होती है जिससे आप सारे साधनों को उपलब्ध कराते हो। लेकिन सन्यासियों के सारे साधन गृहस्थों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। गृहस्थ उनको कपड़े देते हैं, गृहस्थ उनको दान दक्षिणा देते हैं, गृहस्थ उनको खाना देते हैं, ये सब गृहस्थ देते हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा तप करना पड़ेगा। तो आपके लिए तो इतना इजी साधन बता दिया है, इतना गूढ़ रहस्य है, चीज़ें हैं दुनिया में, तो इतना थोड़ा करने पे ही आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो भगवान इसलिए आप पे जल्दी से मतलब कह सकते हैं कि कृपा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है? भगवान को चाहना है। तो भगवान श्री राम ने दोनों को राज्य दिया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को भी राज्य दिया और विभीषण को भी, दोनों को राज्य दिया। लेकिन सुग्रीव ने तो स्वीकार कर लिया ऐसे ही कि चलो ठीक है, मज़ा आ गया, भाई तो मर गया है और अब ये राज्य मुझे मिल गया। तो उसने कोई ऐसी और प्रतिक्रिया दिखाई नहीं है। लेकिन विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने राज्य को अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्रभु मुझे राज्य तो नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये लंका ऐसा ऐश्वर्य नहीं है, ये तो महामाया है, ये ऐश्वर्य नहीं है। जिस माया को पाकर, जिस ऐश्वर्य को पाकर रावण पागल हो गया और संपत्ति को लेकर मतलब उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसमें इतना घमंड आ गया इस लंका को लेकर, तो मेरी हालत कैसी होगी आप सोचिए। तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तो विभीषण तो ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे राज्य नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए, मेरे हृदय में आप हमेशा विराजमान रहें, मुझे ऐसी मतलब वो दीजिए। जैसे माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि बताइए आपको क्या चाहिए, क्या? तो उन्होंने वरदान मांगा कि ऐसा है प्रभु, आप मुझे मतलब दुख दें, क्योंकि दुख में मैं आपको हर एक पल भी आपको भूल नहीं सकती। तो उन्होंने दुख का वरदान मांगा माता कुंती ने भगवान से
कि मुझे हमेशा दुख देना ताकि मैं हमेशा आपको ही भजती रहूं। क्योंकि जैसे ही मुझे थोड़ा सुख आएगा, मतलब उनके प्रति इतना प्यार था, इतना मतलब श्रद्धा थी भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा जिसको बोलते हैं, वो जब आ जाती है तो फिर भगवान दिखते हैं। सुख दुख बात कुछ नहीं दिखते, क्योंकि जब भगवान मिल जाते हैं तो फिर सुख दुख खत्म ही हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब सुख भी खत्म हो जाता है, दुख भी खत्म हो जाता है। उस स्थिति को आनंद की स्थिति बोलते हैं, उसको परम आनंद की स्थिति बोलते हैं। फिर वो विलीनता की स्थिति आ जाती है। तो सुख दुख से भी पार हो जाते हैं आप, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। तो सुख दुख तो संसार के लिए होता है, इसलिए उससे भी पार आप निकल जाते हैं। तो भगवान ने उनकी विशुद्ध भक्ति का वरदान दिया फिर उनको, क्या, और आज्ञा दी कि आप सिंहासन भी लीजिए और आपके हृदय में मैं सदा रहूंगा। इसलिए आपसे कभी ना अन्याय होगा, ना आपके अंदर कभी घमंड आएगा, ना आपके कभी आचरण खराब होगा। आप हमेशा सदाचारी बने रहेंगे। तो इसलिए माया को स्पर्श तक नहीं किया, माया ने स्पर्श नहीं किया विभीषण को। तो ये समझिए, तो इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है जब आपका भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। जब भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया, मतलब उनको भगवान भी मिले और राज्य भी मिला, दोनों मिल गए। तो उनसे क्या बचा है? जबकि सुग्रीव को केवल राज्य मिला, भगवान नहीं मिला। ठीक है, तो राजा के पास जाएंगे और आप 2 रोटी की भीख मांगेंगे तो ये तो गलत बात है ना। राजा को ही मांग ली तो फिर राज्य ही आपका हो जाएगा। तो भगवान तो महाराजाओं के महाराजा हैं, ईश्वर तो महाराजों के महाराजा हैं, गुरुदेव जो होते हैं वो महाराजाओं के महाराजा होते हैं। इसलिए उनसे भक्ति मांगिए, उनसे प्रेम मांगिए, उनसे अपने प्रति मतलब विशुद्ध भक्ति का वरदान मांगिए, तो वो आपको फिर सब कुछ मिल जाए। नहीं है फिर कुछ नहीं बचेगा, सब मिल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जो गृहस्थ आश्रमों की जो सदगृहस्थ होते हैं उनकी आत्मा क्या है? आत्मा है गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता। ये 5 जो हैं, ये 5 चीजें गृहस्थ आश्रम की आत्मा है। गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता। ठीक है, लेकिन गीता जी में ये बाकी 4 भी वास करते हैं। तो गीता जी को रखना, उसका सेवन करना अन्य चारों की अपेक्षा अति सुगम है। आप हमेशा गुरु के पास नहीं जा सकते, या गुरु हो सकते हैं लेकिन गंगा जी के पास नहीं जा सकते, कभी कभी आपको जाना होता है। ठीक है, गायत्री की आप ज़्यादा उपासना नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। गौ माता के पास भी आप कभी कभी जब कोई पंडित बता देता कि रोटी खिला देना तब रोटी खिला देते हो, ऐसा नहीं रोज सेवा कर सकते हो। लेकिन गीता जी तो इतनी सरल है, इतनी सरल है कि आप 24 घंटे हाथ में रख सकते हो, 24 घंटे अपने पर्स में रख सकते हो। इतनी छोटी छोटी सी भी आती है, इतनी बहुत मतलब कह सकते हैं कि आपके बिल्कुल पर्स में भी आ जाएगी, आपके जेब में आ जाएगी, मोबाइल के पीछे कवर में भी आ जाती है। इतनी पतली पतली गीता जी है। ठीक है, तो आप सोचे कि गीता जी को रखना, उसका सेवन करना अन्य चारों की अपेक्षा तो बहुत सुगम है। तो आप देखेंगे तो आश्चर्य तब होता है, दिखाई पड़ता है जब गीता पाठी के यहाँ चारों, जब जो गीता पाठी होते हैं वो चारों आत्माएं अपने आप ही आ जाती हैं। मतलब उनमें सब अपने आप ही भाव आ जाता है और अपने आप ही उनकी सेवा होने लगती है आपसे। गुरु की भी आपसे अपने आप सेवा होने लगेगी, गौ माता की भी सेवा होने लगेगी। ठीक है, गंगा जी की भी सेवा होने लगेगी। ठीक है, हमारे यहाँ तो मतलब भगीरथ धाम आश्रम में, गुरुदेव के आश्रम में रोज गंगा जी को भी स्नान कराया जाता है, ऐसी पूजा की जाती है। मतलब गंगा जी जो सबका पाप धोती है, सबको स्नान कराती है, वहाँ गंगा जी को भी स्नान कराया जाता है। तो इसलिए यह समझिए कि कितनी परंपरा है, कितनी चीज़ें हैं जो गीता जी के पाठ से आ जाती हैं। तो धृतराष्ट्र ने भले ही मतलब आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र तो हमेशा ऐसा ही रहा है कि उसने पितृमोह में सब कुछ मतलब सबसे ज़्यादा यही सोचा उसने कि कैसे मेरे को राज्य मिले और मेरे पुत्र को राज्य मिले, और बाकी सबको उसने नकार दिया। और मतलब वैसे तो मतलब आंखों से तो अंधे थे ही धृतराष्ट्र, लेकिन वो बुद्धि से भी अंधे थे। वो जानबूझ के समझते हुए भी उन्होंने युद्ध को टालने की कोशिश नहीं की। तो उनको शौक भी था, मोह भी था, दोष बुद्धि भी थी। लेकिन जब गीता जी सुनी और युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध खत्म होते ही उन्होंने संन्यास ले लिया। तो गीता जी का इतना प्रभाव हुआ उन पे कि उनको वो इतना समझ गए वो कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा है इन बेकार की चीज़ों में, और जो मैं छल कपट या
मतलब दोष है, मोह है, शोक है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने संन्यास ले लिया। तो इसलिए आपको भी आज ही मतलब एक तरह से प्रण करें कि उठें और मतलब बैठें, जैसे भी करें आप पाठ जरूर करें। ठीक है, गीता जी का पाठ प्रारंभ कर दें, चाहे संस्कृत में करें, हिंदी में करें, मराठी में करें, जिस भाषा में आपको चाहिए उस भाषा में करें, क्योंकि भगवान ही सबको प्रिय होता है। जब आपत्ति विपत्ति आती है ना, तो माता पिता भी बाल बच्चों से बोलते हैं कि भगवान को याद करो भाई, यहाँ मंदिर में चले जाओ, इस मंदिर में जाके करो। दूसरे लोग भी समझाते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इतना ज़्यादा है, ये सारा करते हैं। और बाल बच्चे भी जब बूढ़े हो जाते हैं माता पिता, तो उनको बोलते हैं कि भगवान का स्मरण करते रहा करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हम सब देख लेंगे घर का। तो माता पिता भी बच्चों को भगवान के लिए बोलते हैं और बच्चे भी भगवान, ये ऐसा ही देखा जाता है। 99% मतलब देखा जाता है जो इनमें श्रद्धा रखते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं। तो वही ऐसा ही भगवान है जिसे आप चाहते हैं, और वही भगवान कहाँ छिपे बैठे हैं? भगवत गीता में छिपे बैठे हैं। और यदि विश्वास नहीं होता तो पाठ करके देख लो, मतलब 6 महीने की तो बात है, आप पाठ करके देखो। जैसे कि मैंने बताया कि आप जब सुनेंगे और 6 महीने लगातार आप सुनते रहे, या जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, तो इस दौरान अपने जीवन में बदलाव देखिए और अपने विचारों में बदलाव देखिए। ठीक है, इसमें तो आपका कोई कुछ जा नहीं रहा, सिर्फ मतलब 1 घंटा आपको देना है, वो भी सैटरडे संडे। तो आपके जीवन में और सोच में और व्यवहार में किसी के भी प्रति आप में बदलाव आने लगेगा। ये धीरे धीरे इतना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको चक्कर तो देखना पड़ेगा। मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो मिठाई वाला सिर्फ देखने से नहीं कम करता, वो बोलता चक्के देखो जी, देखो कितना स्वाद है, ये देखो हलवा कितना स्वाद बना है, ये देखो मिठाई कितनी स्वाद बनी है। वो थोड़ी थोड़ी टुकड़े देता है आपको चखाने के लिए, तो तब आपको आइडिया लगता है कि हाँ यार ये वाली बढ़िया चीज़ है, तब आप लेते हैं। तो क्यों ना इसका स्वाद चखें और भगवान के प्रति इसमें मतलब भगवान से कृपा करें कि हे दयानिधि हम पर दया करिए और हमको इसकी ओर आकर्षित कीजिए। इस तरह के निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा युद्ध भूमि का निर्धारण कैसे हुआ, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही क्यों युद्ध हुआ ये भी बात है, क्योंकि पहले श्लोक में आता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो युद्ध भूमि का निर्धारण भगवान ने किया था, और युद्ध की जो आज्ञा दी थी वो कुंती ने दी थी। मतलब कुंती की आज्ञा के बिना युद्ध नहीं हो सकता था। तो जब कुंती ने देखा, और कुंती को 2 बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, कौरवों पे ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं कि उनको राज्य मिला नहीं मिला, वनवास दे दिया नहीं दे दिया, वो सब कुछ वो सहन कर गई। लेकिन 2 चीज़ों पे उनको बहुत ज़्यादा क्षोभ हुआ कुंती को, और वो 2 चीज़ें क्या थी? एक थी कि वो द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ, और उस चीरहरण में सभी मतलब छल से कपट से उन्होंने चीरहरण किया, और साथ में जो जितने भी विद्वान लोग थे सब बैठे हुए थे। पितामह भीष्म भी वहीं थे, द्रोणाचार्य भी वहीं थे, कृपाचार्य भी वहीं थे, और साथ में धृतराष्ट्र भी वहीं थे, सब वहीं बैठे हुए थे। लेकिन किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की, और दरबार में किसी स्त्री को नग्न अवस्था को लाने के लिए सब वो आतुर हो गए। ठीक है, चाहे उन्होंने मतलब कुछ भी किया, लेकिन वो उसको बचाने की कोशिश नहीं की। तो एक तो बहुत बड़ा दुख उनको इस बात का था। तो वो चाहती थी कि अब यदि ऐसी स्थिति है तो फिर अब तो युद्ध हो ही हो। दूसरा था भगवान का जो अपमान किया। जब भगवान वो लेने गए, मतलब एक दूत बनकर गए, तो दुर्योधन ने, दुशासन ने उनको मतलब कह सकते हैं बंदी बनाने की कोशिश की। तो ये भी बड़ा उनको क्षोभ था। इसलिए माता कुंती ने बाकी किसी को देख के युद्ध की अनुमति नहीं दी। उन्होंने सिर्फ युद्ध की अनुमति दी कि वो उसको आगे बढ़ाए, और सिर्फ इस क्षोभ की वजह से युद्ध को जारी रखा, इसलिए अनुमति दी युद्ध की। ठीक है, तो इसलिए युद्ध भूमि का निर्धारण फिर किया भगवान ने। तो युद्ध कहाँ हो? भगवान ने कहा कि युद्ध वहां होना चाहिए जहां धर्म बुद्धि स्वाभाविक रूप से प्रकट हो। और वह धर्म भूमि क्या है? वह धर्म क्षेत्र क्या है? वो है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कही जाती है क्योंकि वो धर्म भूमि कही जाती है। इसका भी कारण है, क्योंकि शुरू में कहा कि धृतराष्ट्र ने कि
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मतलब मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि धर्म भूमि क्या अधर्म भूमि भी होती है? ये तो धर्म भूमि की बात कर रहे हैं कि अधर्म भूमि भी होती है क्या? तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये शमशान, कई लोग शमशान को गलत भूमि मानते हैं, जाते तक नहीं है वहाँ पे तो अधर्म, लेकिन वो शमशान भी अधर्म भूमि नहीं होती, वहाँ तो बल्कि कल्याण की बात होती है। दूसरे तो वहाँ तो कई लोग तंत्र साधना करते हैं, सर्वश्रेष्ठ भूमियों में भी श्रेष्ठ माना जाता है कई बार उसको, तो इसलिए वो अधर्म भूमि की बात नहीं है, वहाँ अधर्म भूमि नहीं है। लेकिन जैसे अधर्म भूमि की बात होती है तो जैसे दंडकारण्य वन को शापित कर दिया था भगवान ने, और पशु पक्षी भी वहाँ, मतलब एक ऋषि ने शापित कर दिया था, तो पशु पक्षी भी वहाँ नहीं जा सकते थे। ये सोचिए, इतना शापित प्रदेश हो गया था वो, एक ऋषि ने उसको शाप दिया था, और वहाँ मनुष्य पशु पक्षी कोई नहीं रह पाया, वो सब उजड़ गया एक तरह से। तब अगस्त्य ऋषि ने भगवान प्रभु राम से, ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़ वाला जो दंडकारण्य वन जो बता रहे हैं आज के वर्तमान में, ठीक है। तो अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे राम, यहाँ कुछ दूरी पर ही एक शापित दंडक वन है, कृपया उसको कृतार्थ करें, वहाँ थोड़ा जाके रहें और उसको सांप से मुक्ति दिलाएं। तो उस सांप को दूर करने से मतलब भगवान ने वहाँ पे डेरा डाला, वहाँ रहे 13 वर्ष प्रभु ने वहीं डेरा डाला। इसलिए कई जगह पे ऐसी भूमि होती है जो जहाँ के उत्पन्न होने वाले लोग भी, वहाँ की विचारधारा भी थोड़ी गलत होती है। इसलिए बिहार में जो मगध प्रदेश को भी अशुभ की संज्ञा दी गई है, लेकिन वहाँ पर भी गया जो है, मतलब रामचरितमानस में कहा गया कि लागही कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीर्थ जैसे। मगध जैसे क्षेत्र में भी गया जैसे तीर्थ पाए जाते हैं, क्योंकि भगवान वहाँ आ जाते हैं तब वो उनका कल्याण होता है। तो मालवा क्षेत्र में सब धर्मात्मा जन्म लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कुछ वन प्रदेशों में चोर लुटेरे वनवासी कोल भीलों का आतंक बहुत होता है। कोई वन प्रदेश सिद्धों संतों और साधकों से भरपूर होता है, कई जगह ऐसी होती है। और हिमालय तो तपोभूमि है, फिर भी पूरा भारत को धर्म भूमि ही कहते हैं। किंतु पूरे भारत में आर्य जहाँ तक रहते थे, जहाँ तक उनका फैलाव था, उस विशेष क्षेत्र को धर्म भूमि कही जाती है। तो गंधार जैसे आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र से लेकर पूरा हिमालय, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब मतलब आर्यों की विशेष उपस्थिति थी यहाँ पे। लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या होता, कुरुओं ने तो एक तो यज्ञ किया था, वो बड़ा यज्ञ किया था, देव यज्ञ होते थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा यज्ञ, एक तरह से यज्ञ स्थली थी कुरुक्षेत्र जो थी। हस्तिनापुर के एक तो नज़दीक था, सबसे पहले तो ये बात थी, क्योंकि हस्तिनापुर राज्य था और कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब मुश्किल से होगा 200-250 किलोमीटर का, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर आपस में निकटता थी उनमें। दूसरा, जल्दी निकट में एक ऐसी भूमि मिल गई जो देव यज्ञ थी, जो यज्ञ स्थल थी आर्यों की, और धर्मात्मा राजा ने वो वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया था, जिससे उसका नाम कुरुक्षेत्र था। और कौरव, आप देखेंगे एक शब्द है कौरव। कौरव हम समझते हैं कि 100 जो कौरव थे वो 100 थे, या 101 जिनको भी, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव माने जाते हैं, ऐसा नहीं है। कौरव सब थे, पांडव भी कौरव ही थे, क्योंकि ये कुरु के वंशज थे इसलिए कौरव कहे गए। तो वो तो उसने अलग अलग किसी ने समझ लिया, अलग बात है, लेकिन कौरव जो थे, पांडव भी कौरव थे और वो भी कौरव थे, क्योंकि कुरु के वंशज थे। बाद में तो उनके पिता के नाम पे उनका नाम रखा गया, पांडुपुत्र, जो धृतराष्ट्र ने बोला, ठीक है। तो यह धर्म भूमि है, अतः भगवान ने धर्म भूमि की आवश्यकता समझी। और धर्म भूमि की क्यों आवश्यकता समझी, आप देखेंगे जितने भी पापात्माएं हैं, धर्म पापात्माएं हैं, तो बुद्धि उनकी पापात्माओं की, जो भी मतलब राक्षस जैसी बुद्धि के लोग हैं, तो उनकी बुद्धि भी धर्म बुद्धि ही होती रहती है ऐसी जगह पे आके। मतलब वो थोड़ा, जब तक असुर में धर्म मोहित नहीं होते, जब तक असुर धर्म से मोहित नहीं हो जाते, जब तक असुरों में ऐसी थोड़ी सी संवेदना नहीं आती, तो उनको हरा नहीं सकते। जब तक किसी में बहुत क्रूरता रहेगी तो उसको हराना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, उसको चुप करना मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे यदि किसी में थोड़ा भी दिल में कहीं हल्का सा भी वो रहेगा ना, दिख जाएगा, तो उसी को पकड़ लेते हैं, फिर लोग उसको समझाते हैं किसी व्यक्ति को साधारण जीवन में आप देखेंगे। तो यदि बिल्कुल ही क्रूर बन जाएगा कोई, तो फिर उसको तो समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह पे ले जाया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि लोगों को मीटिंग भी आप कैसे करते हैं, मीटिंग भी जब करते हैं तो कि भाई ऐसा करो, यहाँ पे लेके आ जाओ। जैसे कई लोग शादी के रिश्ते देखते हैं तो कई लोग गुरुद्वारे में बुलाते हैं, कई लोग मंदिर में बुलाते हैं, कई लोग कुछ और जगह पे बुलाते हैं, कई लोग होटल में बुलाते हैं। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। तो क्यों बुलाते हैं ऐसी जगह पे? ऐसी जगह क्यों नहीं बुलाते? कोई बियर बार में क्यों नहीं बुलाते? जगह तो बैठने की वहाँ भी मिल जाएगी। तो वो भूमि अधर्म भूमि हो जाती है, ठीक है। और जो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये सब क्या भूमि हो जाती है? ये धर्म भूमि हो जाती है। तो इसलिए धर्म भूमि मतलब इन भूमियों का भी फर्क पड़ता है, बुद्धि पे, विवेक पे। तो रिश्ते ज़्यादा पक्के वहाँ हो जाएंगे, जबकि ऐसी जगह पे गलत मतलब भावनाएं प्रकट हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। तो आती भी है जब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना धर्म के चले, तो धर्म के यदि साथ नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो उन पे विजय प्राप्त करना, राक्षसों से विजय प्राप्त करना तभी हो सकता है जब धर्म क्षेत्र में उनको बुला लिया जाए। तो उनकी बुद्धि थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो जाएगी और वो थोड़े फिर ऐसे निर्णय लेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, ये सब क्या है? पहले के राक्षस हैं जो आज मानव रूप में आए हैं। तो इस भूमि में धर्म निर्णय को मान लेंगे ये लोग और छल से मारे जाएंगे, क्योंकि सबने छल करके, कपट करके ही ये सब काम किए हैं, ठीक है, छल ही रहे हैं। तो ऐसी विद्या देखी गई है, क्योंकि जब पांडवों उस भूमि में पहुंचने के बाद भीष्म ने क्या कहा? भीष्म ने कहा कि मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। मतलब जो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं इन पांडवों को नहीं मारूंगा। और द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं अश्वत्थामा जब तक जीवित रहेगा तभी तक मैं युद्ध करूंगा, तब तो उससे बाद युद्ध नहीं करूंगा। और कर्ण ने भी कह दिया अर्जुन को छोड़ के मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा। तो भी दुर्योधन और शकुनी ने इस युद्ध को स्वीकार कर लिया। ये सोचिए, मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव थी उनके पक्ष में बातें। भीष्म ने नेगेटिव बात की, क्योंकि युद्ध की तो बात की नहीं, लड़ने की तो बात की नहीं है, उन्होंने तो उनको बचाने की बात की है, समझिए। और द्रोणाचार्य ने भी ऐसी बात की, कर्ण ने भी ऐसी बात की, फिर भी दोनों ने युद्ध को स्वीकार कर लिया। ऐसा सिर्फ धर्म भूमि होने की वजह से ये परिणाम हो, तो उससे उनकी बुद्धि मोहित हो जाती है। तो भगवान तो आप सोचेंगे वो तो त्रिकाल दृष्टा है, वो तो सबके मन की भी बात जानते हैं। तो भीष्म ने जो जो नियम बनाए उन नियमों को भी उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। और उन नियमों को स्वीकार कर लेने से अभिमन्यु संध्या काल में मारा गया, नहीं तो वो दोपहर को ही मारा जाता। मतलब युद्ध शुरू होते ही वो मारा जाता। वो एक महारथी से युद्ध करेगा, मतलब एक दिन निर्धारित हुआ, युद्ध के नियम निर्धारित हुए, दुर्योधन ने नियम तोड़े भी, और फिर भी अभिमन्यु शाम तक जीवित रहा। तो शाम तक, और महाराज युधिष्ठिर, मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी युधिष्ठिर को बंदी बना लो, द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे और शाम तक ये युद्ध का निर्णय हो जाएगा। तो अर्जुन, इस तरह की कल्पना की गई। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में फिर भी यह हुआ कि अर्जुन जो था अपना मतलब रथ सुधार रहा था, कुछ कर रहा था, तो शाम हो गई थी। तो वो मतलब कर्ण उसको तीर मारने ही वाले थे। एक दिन ऐसा आया जिस दिन रज्जु नामक अस्त्र उसने कर्ण ने निकाल लिया, अर्जुन के दोनों हाथों में को ध्वजा से बांध दिया और उसको मारने ही वाले थे, उसका सिर धड़ से अलग करने ही वाले थे। तभी सूर्यास्त देख लिया अर्जुन मतलब कर्ण ने, और उसने कहा कि जाओ आज तुम्हें छोड़ता हूँ, कल युद्ध की कला सीख कर आना, क्योंकि युद्ध का नियम था सूर्यास्त होते ही युद्ध नहीं करना। तो इस घटना से दुर्योधन को बहुत परेशानी हुई, वो हतोत्साहित हो गया और उसने कहा कि मित्र जो हाथ आई हुई विजयश्री को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। तो कर्ण ने कहा कि मित्र संध्या हो गई थी इसलिए नहीं मतलब ऐसा किया। तो सोचिए ये सिर्फ किसका प्रताप है? धर्म भूमि का प्रताप है ये। तो इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया, युद्ध का मैदान इसलिए कुरुक्षेत्र बनाया गया। इसलिए अधर्म भूमि जो सेनापति तो काल में जिसके अधर्म भूमि यदि कैसा होगा तो उसमें फिर विपरीत बुद्धि हो जाती है,
तो जैसे ऐसी बुद्धि नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। तो धर्म भूमि, अधर्म भूमि, कर्म भूमि, भोग भूमि, प्रायश्चित भूमि आदि का तो प्रभाव हमेशा पड़ता ही पड़ता है। जैसे पूरा जगत विदेश में जाएंगे, विदेश में यदि आप जाएंगे तो यहाँ से जो धर्म लेके गए हैं वो भारतीय ही लेके गए हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे दयानंद सरस्वती की विचारधारा हो, चाहे वो परमहंस योगानंद जी हों, चाहे वो इस्कॉन वाले हों, चाहे प्रभुपाद जी हों, चाहे कोई भी हो, और चाहे वो यहाँ आके ज्ञान प्राप्त करके गए हों। लेकिन जो धर्म गया है थोड़ा बहुत भी, वो वहाँ इसीलिए गया है क्योंकि यहाँ से गया है, क्योंकि ये धर्म भूमि है, ये ऐसे नहीं कि भोग भूमि है। तो वहाँ विदेश पूरा पाश्चात्य जगत क्या कि भोग भूमि माना जाता है। वहाँ आप ऐशो आराम कीजिए, वहाँ कम कमाने में ही आपका काम चल जाता है, वहाँ तो भत्ते मिलने लगते हैं। आप देखिए पूरे यूरोप में, अमेरिका में लोगों को खाली पड़े रहोगे उसके भी भत्ते मिलते हैं, बेरोजगारी भत्ते मिलते हैं, और जिससे उनका गुजारा चल जाए। तो ऐसी ऐसी सुविधाएं वहाँ मिलती है, वहाँ नहीं भी करोगे थोड़ा बहुत तब भी काम चल जाता है कई लोगों का। तो इसलिए वो भूमि भोग भूमि कही जाती है। वहाँ कर्म करना नहीं होता, परंतु पाना विशेष होता है। वहीं धर्म भूमि जो भारतवर्ष है, धर्म भूमि के साथ कर्म बहुत करना होता है पर विषय कम पाना होता है। मतलब यहाँ भोग ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पे भगवान का साथ हो जाए, भगवत कर्म करना चाहिए, और यही साधना मतलब करनी होती है यहाँ पे। क्योंकि भगवत कर्म करते रहे तो फिर भी साधना भी कम कर पाओगे, तब भी विशेष मिल जाएगा आपको। तो भगवान को मिल जाए, भगवान मिल जाएंगे यदि भगवत कर्म करते गए, कोई साधना की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जबकि यूरोप में भगवत धर्म जो भगवान के लिए होता है वह होना ही नहीं है, मतलब वहाँ तो ज़्यादा होता नहीं है। तो भारतवर्ष में संपूर्ण कर्म जो है भगवान के लिए करने का विधान है। आप देखेंगे जब आप खाएंगे तब खाने के लिए मंत्र है, भगवान को याद किया जाता है। जब कुछ खाना पीना पिएंगे, सोएंगे तब भी सोते समय भगवान को याद करेंगे, जागते समय भगवान को याद करेंगे, शादी विवाह में, नींद में, खेलने कूदने में, सब में सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, सब में भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ऐसा काम किया जाता है। जबकि यूरोप में इंद्रिय सुख के लिए सब काम किए जाते हैं। इतना डिफरेंस हो जाता है भोग भूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि का। तो भगवान उनके लिए एक पहेली है यहाँ, मतलब भगवान तो उनके लिए एक पहेली है, इसलिए वो यहाँ आते हैं खोज करने और ऐसे रह जाते हैं। एक मस्तराम बाबा हैं, मतलब थे, अब तो नहीं है, बहुत सिद्ध महात्मा थे, मस्ती में रहते थे इसलिए उनका नाम मस्तराम रख दिया लोगों ने। उनका भी नाम नहीं था, जैसे मेरे गुरुदेव का कोई नाम नहीं है, बस उनको महाराज जी बोलते हैं, ऐसे ही उनका भी कोई नाम नहीं और परिचय नहीं था। लेकिन लोग उनको देख के मस्त रहते थे, वो हमेशा प्रसन्नचित रहते थे, इसलिए उनका नाम मस्तराम बाबा रख दिया। उनके पास एक 21 ईयर ओल्ड एक लेडी आई इंग्लैंड से, इसी चाह में कि वो भगवान को प्राप्त करें। तो पहले तो बहुत घूमी वो इधर उधर, बाद में उनको मस्तराम बाबा मिले और वो उनकी शिष्या हो गई। और इतना ज़्यादा वो हो गए, उसने इतनी साधना करने लगी वो वहाँ पे आके कि वो पूरा यूरोप को भूल गई। और अब आज भी यूरोप को वो ज्ञान देती है, अंग्रेजों को ज्ञान देती है कि अगर आप इस तरह बढ़ोगे तो आपका कल्याण होगा। और आज भी वो ऋषिकेश में, क्योंकि मस्तराम बाबा तो बहुत पहले मतलब उनको ब्रह्म विलीन हो गए, लेकिन वो नानी माँ से आज भी 84 के आसपास की हैं, नानी माँ से आज भी प्रसिद्ध हैं और पूरे आश्रम को चलाती हैं। और एक हॉस्पिटल चलाती हैं कैंसर का, जिसमें फ्री में लोगों को रखा जाता है कि यदि कोई घर में बूढ़े माता पिता हों और कोई बाप जो है या माता पिता जो भी व्यक्ति उनके पुत्र हैं या आश्रित हैं या उनके जो किसी के आश्रित हैं, वो उनकी सेवा करना चाहते हैं तो वो उनको वहाँ छोड़ सकते हैं। और यदि कोई उनको निकालना चाहता है घर से तो वो भी वहाँ छोड़ सकते हैं। तो उनका वो फ्री खाना पीना रहना सब वो करती हैं। तो इतना बड़ा वो संस्था चला रही है ऋषिकेश में। तो मस्तराम बाबा क्योंकि वो अध्यात्म गुरु थे, वो मतलब ऐसे थे कि अगर सूखी रोटी भी मिल जाए तो गंगा जल में भिगो के खा लेते तो उसमें तृप्त हो जाते थे। और इतने सिद्ध थे कि कई मतलब मरों को भी जीवित कर दें, ऐसे व्यक्ति थे वो। उनकी स्टोरी आप सुनेंगे, डालेंगे नानी माँ या मस्तराम बाबा तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो जो आपको भगवत गीता जो पढ़ाई जा रही है वो बेसिकली 2 मस्तराम बाबा का ग्रंथ है भगवत गीता। जब उन्होंने कभी कभी प्रवचन दिए उस गीता पे तो जो निकाले तथ्य उनमें से है और ये गुरुदेव की गीता से है। ठीक है, और जो आपको गीता डिस्ट्रीब्यूट की गई है जो मिल भी जाएगी, और जिनको नहीं मिली है उनको मैंने PDF भी भेज दी है। बाकी जब भी मौका मिले फिजिकली आप मयूर विहार से ही ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये रहेगा। और यदि आपको पैकिंग मंगानी है तो आपको कोरियर चार्ज भेज दीजिएगा, उसको हम आपको पास भेज देंगे, ठीक है। तो इसलिए भारत में क्या है, मतलब यूरोप में बताते हैं इंद्रिय सुख के लिए जीते हैं लोग, भगवान के लिए, भगवान उनके लिए एक पहेली है, और यहाँ भगवान ही सबका जीवन बन जाता है। तो भारतवर्ष में तो मौलिक सिद्धांत ही है कि भक्तों के बीच में रहना चाहिए, और भक्त ही मतलब भगवान क्या करे, और मतलब प्रार्थना की जाती है कि हम भगवान का हमेशा स्मरण करते रहें, भगवान की कृपा हम पे बनी रहे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ ये भी है कि हम प्रार्थना करते हैं, अब करनी भी चाहिए, और किसी को भगवान पहले शक्ति तो बाद में दे, लेकिन पहले भक्ति दे दे, क्योंकि यदि पहले शक्ति मिल जाएगी और भक्ति नहीं मिल पाएगी तो उस शक्ति का दुरुपयोग हो पाएगा। इसलिए पहले भक्ति देनी चाहिए और भक्ति की मांग करनी चाहिए। भक्ति की, भक्तों ने जो डिमांड की है कि पहले भगवान भक्ति दे दे, बाद में शक्ति देना, बाद में ऐश्वर्य धन संपदा देना, पहले अपनी भक्ति दे दे। तो यदि आपकी भक्ति रहेगी तो आपका धन भी एक सही कर्मों में लगेगा, सही जगह पे लगेगा, और उसको शुद्धता उसमें आती रहेगी, और उसका दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसलिए विभीषण ने लंका लेने से मना कर दिया कि पहले भगवान मुझे भक्ति दे दीजिए, मेरे पास मुझे माया संभालने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यदि आप भक्ति दे दोगे तो मैं माया भी संभाल लूंगा। और प्रभु ने उनको ऐसे ही दिया, और उनके अंदर समा गए, उनके भीतर मतलब समा गए, उनको अव्यभिचारिणी भक्ति दे दी, मतलब एकदम निष्काम भक्ति उनको दे दी। तो अनन्य भक्ति की कामना करते हैं हम। तो इसलिए भगवान सिर्फ उन्हीं के जीवन रथ पे बैठेंगे जो इस तरह के विचारधारा रखेंगे, इस तरह की चीज़ों में चलेंगे। तो फिर भी आप देखेंगे धृतराष्ट्र के जीवन रथ पर उनका ही पुत्र दुरात्मा पुत्र बैठा हुआ था, फिर भी वो धर्मात्मा है, दुराचारी नहीं है। ऐसा नहीं कि दुराचारी बहुत ज्यादा है, लेकिन मोह ममता और आसक्ति के घेरे में आने के कारण से वो भगवान को भूल गए और गलत काम कर बैठे, और दुर्योधन को ही सर्वस्व उन्होंने मतलब निछावर कर दिया। वहीं महात्मा युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों के जीवन रथ पर भगवान बैठे हैं। पांडवों ने अपने सत्य के आचरण को, विचार को, व्यवहार को, समर्पण को, भगवान को भली भांति अपना बना लिया है। तो इसलिए धृतराष्ट्र मोह में, ममता में, आसक्ति में रहा, इसलिए ऐसे उससे काम हुए। तो ये भारत भूमि जो है आध्यात्मिक भूमि है, यहाँ आप अकर्मण्य होकर नहीं बैठ सकते। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का तात्पर्य ये कि आपके शरीर ऐसे क्षेत्र में जन्म लिया है जहाँ पर धर्म प्रतिष्ठित होकर ही कर्म को स्वीकार कर सकते हैं। आर्य भूमि ऐसी दिव्य भूमि है जहाँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए भी देवताओं को साक्षी मानकर, जैसे जीवन साथी, धर्म पत्नी, धर्म पति स्वीकार किए जाते हैं, भगवान को साक्षी मानकर गृहस्थ आश्रम को यज्ञशाला मानते हैं। इस यज्ञशाला की भूमि में प्रवेश करने से पहले प्रतिज्ञा और जीवन साथी के एक दूसरे के साथ आश्रय लेते हैं, उसी को आधार मानते हैं। यहाँ पे देवताओं को साक्षी मान के, गुरुओं को साक्षी मान के, कुल गुरुओं को साक्षी मान के, मतलब सबसे ज्यादा श्रद्धा वहाँ रहते हैं। इसलिए इसको हम धर्म क्षेत्र बोलते हैं। पूरे भारत को ही धर्म क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन हस्तिनापुर को विशेष इसलिए बोला क्योंकि वहाँ तो यज्ञ हुए और बड़े बड़े यज्ञों का वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि संचालन हुआ। कुरु ने भी वहाँ पे यज्ञ किया। तो इसलिए इस वृत्ति को देखते हुए आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे अंदर जो वृत्तियाँ हैं, पार्श्विक वृत्तियाँ, आसुरी वृत्तियाँ, उनको हमको निकालना है, और दैवी वृत्ति को हमको मतलब दैवी वृत्ति से अपने आप को संपन्न करना है, और भगवान की जो बताई हुई चीज़ें हैं उनको हमको आत्मसात करना है। तो ये इसका आपका सार है भगवद गीता का। यहीं से आपके भगवद गीता की अब शुरुआत करेंगे कल से, ठीक है। तो पहला चैप्टर की शुरुआत करेंगे धृतराष्ट्र के श्लोक से। थोड़ा बहुत और युद्ध क्यों होना जरूरी था और कैसे क्यों युद्ध हुआ, और इसका थोड़ा सा एक बार और हल्का सा आपको सार बताएंगे, और फिर पहले श्लोक से इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो आज का टाइम भी लगभग हो गया है 8:05। तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कुछ भी।